Hello, viewers. I hope all of you are absolutely fine. And my name is Susant, and I'm going to welcome you to my YouTube channel, DG Teacher of English. So be ready for another adventure today. Today's topic will be removal of to by using so that. Before I start to talk about the topic, पहले हम लोग टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बता देना चाहेंगे ये टू होता क्या है। टी डबल ओ और टी वो, ये दोनों होता क्या है। इंग्लिश में टी डबल ओ होता है एडवर्ब और टी ओ होता है preposition which indicates the direction towards something. एक्चुअली टी डबल ओ और टी ओ, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है। दोनों का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज टू वर्ड्स। लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम लोग टू को हटाएंगे और दूसरा एक टू से, जिस दोनों टू का जो है उच्चारण एकदम पूरा सेम है। टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब ये होता है, टी डबल ओ टू का मतलब होता है एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग, एंड when it is placed before an adjective, it indicates the excess of that particular adjective. And to here is generally used as infinitive. अभी जो है infinitive होता क्या है ये आपको और अगला एक वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। उसके आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक ना बोल के सब टॉपिक बोलना जो है बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन बोल के एक बड़ा सा चैप्टर होता है इंग्लिश ग्रामर में, उसका ये एक छोटा सा हिस्सा है ये रिमूवल ऑफ टू। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि देश के कोने कोने जितना भी बड़ा छोटा एग्ज़ाम होता है, चाहे वो मैट्रिक एग्ज़ाम हो, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम हो, और कहीं छोटा बड़ा जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी क्यों ना हो, चाहे रेल का क्यों ना हो, जो जहाँ भी इंग्लिश ग्रामर रहता है वहाँ इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा अहमियत रहता है। चलिए बिना देर करके हम लोग उसमें टॉपिक में आते हैं। इसमें देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक जो चैप्टर है, उस चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ग्रामेटिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग और changing the structure of the sentence, transforming the structure of the sentence without changing the meaning of that particular sentence. सेंटेंस जो दिया जाएगा उस सेंटेंस का मीनिंग ना चेंज करके कैसे उसका स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। जैसे देखिए, बात करने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, तो एक ही बात को जो है दो तीन चार तरीके से जो हम लोग बता सकते हैं, तो वही जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मानिए एक सेंटेंस के हम लोग एक सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि किस्मत से कौन नहीं डरता। ये एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको बोला जाए कि ट्रांसफॉर्म दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, उसमें आपको बताना होगा किस्मत से जो है सब कोई डरता है। तो किस्मत से कौन नहीं डरता? किस्मत से सब कोई डरता है। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से आप कैसे इसको हम लोग एक्टिव सेंटेंस में बदल लिए, ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए रिमूव टू करके, मतलब टू को हटा के कैसे हम लोग इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसी और बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ देखिए, माई ग्रैंडफादर इज क्विक टू वॉक। जैसे मैंने आपको बताया था, का मतलब होता है कि एक्सेसिव। तो मतलब यहाँ माई ग्रैंडफादर इज टू वीक, मतलब मेरा दादाजी जो है बहुत ही, मतलब वीक है, फिजिकली जो है बहुत ही वीक है। तो क्या करने के लिए? टू वॉक, चलने के लिए वीक है। तो पहले हम लोग को क्या करना होता है?
सबसे पहले हम लोगों को करना होगा कि इस सेंटेंस को जो है दोनों हिस्से में बांट लेंगे। जैसे देखिए इस सेंटेंस का दो पार्ट है। पहला पार्ट में बताया जा रहा है माय ग्रैंडफादर इज वीक। टू का मतलब है वेरी, एक्सेसिव। तो माय ग्रैंडफादर इज वेरी वीक, माय ग्रैंडफादर इज वेरी वीक। फर्स्ट हिस्सा हो गया। इसमें देखिए एफर्मेटिव सेंस एक दिखाया जा रहा है, मतलब इसमें देखिए एक मतलब हाँ टाइप का ये सेंस आ रहा है, मतलब हाँ जी इस टाइप का सेंस आ रहा है। और उसमें देखिए सेकंड जो हिस्सा, अगला जो हिस्सा है उसमें देखिए टू वीक टू वॉक। टू वीक टू वॉक मतलब इतना वीक है कि वो चल नहीं सकते। तो इसमें देखिए चल नहीं सकते, मतलब यहाँ पे देखिए एक सेकंड जो हिस्सा है इसमें एक नेगेटिव सेंस समझाया जा रहा है। तो इसीलिए देखिए इसका जवाब में देखिए लिखा गया है माई ग्रैंडफादर इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। फर्स्ट हिस्सा में क्या है, माई ग्रैंडफादर इज वेरी वीक, माई ग्रैंडफादर इज वेरी वीक। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस and this is definitely, this comes under the category of principal clause. And the second part is the subordinate clause, that is that he cannot walk। मतलब मेरे दादाजी इतना वीक है कि वो चल नहीं सकते। जैसे देखिए एक ही सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव में भी बोल सकते हैं और नेगेटिव में भी बोल सकते हैं। और यही देखिए एक ही सेंटेंस देखिए एक सिंपल सेंटेंस के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पहला जो सेंटेंस है माय ग्रैंडफादर इज टू वीक टू वॉक, यहाँ देखिए एक ही वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज। एक ही फाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। और सेकेंड पार्ट में देखिए माय ग्रैंडफादर इज सो वीक, यहाँ देखिए माय ग्रैंडफादर इज सो वीक, एक वर्ब यहाँ हो गया, दैट ही कैन नॉट वॉक। यहाँ देखिए और एक वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइनाइट वर्ब का। तो इसमें क्या हो जा रहा है, तो एक जो है मतलब एक सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब है और एक हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो चलिए ये तो पहले सीख लेते हैं। पहले आपको करना क्या है, पहले आपको सेंटेंस को जो है सेपरेट कर लेना। सेपरेट द सेंटेंस इन टू पार्ट्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया सेंटेंस का दो हिस्सा होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद क्या होगा, रिप्लेस टू विथ सो। रिप्लेस टू विथ सो, जैसे यहाँ देखिए टू को हटा के, टू को हटा के यहाँ सो लगा दिया गया। टू को हटा के जो है यहाँ देखिए सो का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है सो के जस्ट एग्जैक्टली मतलब सो के बाद ही जो है आपको दैट एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट के आधार पर आपको जो नाउन प्रोनाउन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना होगा। फिफ्थ स्टेज आपका ये होगा कि सूटेबल मॉडल वर्ब लगाना, मॉडल लगाना होगा। जैसे कि विल, वुड, कैन, कुड, इस तरह जो है मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके और नेगेटिव वर्ड को भी उसमें जोड़ना है ताकि टेंस का कोई डिसबैलेंस ना बन जाए। लास्ट इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए जैसे इसको क्या करेंगे, हम लोग दो प्राइमरी जो है दो हिस्से में इसको बांट लेंगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट होता है जिसका सेम मतलब फर्स्ट पार्ट जो है अफर्मेटिव पार्ट जो होगा और नेगेटिव जो पार्ट होगा दोनों हिस्सों में जो है इसका सब्जेक्ट जो है सेम रहेगा। पहले उस टाइप का जो एग्जाम्पल जो रहेगा उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे हाथ में अभी फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई एम टू लेट टू बोर्ड द ट्रेन। आई एम टू लेट टू बोर्ड द ट्रेन। अगर इसको हम लोग सेंटेंस को स्प्लिट करेंगे समझने के लिए, आई एम वेरी लेट, मैं बहुत लेट हो गया। मतलब टू मतलब टी डबल ओ, टू मतलब है एक्सेसिव, एक्सेस ऑफ लेट, मतलब आप बहुत लेट हो गए, आई एम वेरी लेट। सेकेंड हिस्सा में क्या होगा, आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन। जैसे देखिएगा आप बहुत लेट हो गए इसीलिए क्या होगा, आप जो है वो ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फाइनली आंसर में हम लोग पहुंच रहे हैं। आंसर में पहुंचेंगे, यहाँ देखिए आई एम सो लेट दैट आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन। आई एम सो लेट दैट आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन, राइट। आई एम सो लेट, आई एम सो लेट प्रिंसिपल क्लॉज एंड दैट्स आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन, आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन, ऐसे हो जा रहा है।
सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड हमारे हाथ में है, रमेश इज टू हंग्री टू वेट। रमेश इज टू हंग्री, टू मतलब एक्सेसिव हंग्री, जरूरत से ज्यादा, जितना एक आदमी भूखा हो सकता है उससे भी ज्यादा। तो रमेश इज टू हंग्री टू वेट। तो रमेश जो है, मतलब इसको अगर हम हिंदी में समझेंगे कि रमेश इतना भूखा है कि वो जो है वेट नहीं कर सकता, इंतजार नहीं कर सकता। तो रमेश इज वेरी लेट। फर्स्ट पार्ट देखिए, एफर्मेटिव पार्ट में आ गए। एफर्मेटिव, इसमें देखिए, रमेश इज वेरी हंग्री, रमेश इज वेरी हंग्री, एक्सेसिवली हंग्री। सेकेंड पार्ट क्या होगा, रमेश कैन नॉट वेट। रमेश इतना भूखा है कि रमेश क्या होगा, वो वेट नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए दोनों क्लॉज को देखिए जोड़ दिया गया, सो दैट देके। रमेश इज सो हंग्री दैट ही कैन नॉट वेट। रमेश इज सो हंग्री दैट ही कैन नॉट वेट। रमेश जो है इतना भूखा है, क्या है, वो इंतजार नहीं कर सकता। अब चलिए हमारे हाथ में तीसरा एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर इज टू ऑनेस्ट। द इंस्पेक्टर इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। इंस्पेक्टर जो है हमारे इतने कड़क है, इतना ऑनेस्ट है, इतना ईमानदार है कि वो ब्राइब मतलब घूस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घूस नहीं लेंगे। तो आप देखते हैं कैसे हैं, कितना देर तक ईमानदार रहते हैं। द इंस्पेक्टर इज वेरी ऑनेस्ट। द इंस्पेक्टर इज वेरी, जैसे मैंने आपको बताया TWO2 मतलब एक्सेसिव, द इंस्पेक्टर इज एक्सेसिवली ऑनेस्ट। सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, द इंस्पेक्टर कैन नॉट और विल नॉट, अब सेंस के हिसाब से जहां जैसे जरूरत होगा कर सकते हैं, कैन नॉट भी कर सकते, विल नॉट भी कर सकते। विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। द इंस्पेक्टर कैन नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपको देखिए, द इंस्पेक्टर इज सो ऑनेस्ट। इंस्पेक्टर साहब जो इतना ईमानदार है, वो क्या करेंगे, वो कभी ब्राइब नहीं लेंगे, घूस नहीं लेंगे, और या घूस नहीं ले सकते हैं, दोनों ही सही है। अब बताइए यहाँ इस जगह में कौन सा पार्ट में आपको जो है कठिनाई लगा, समझने में कहीं दिक्कत है तो बस कमेंट करके बताइएगा, तुरंत मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर लोग क्या देखें, इसमें हम लोग ऐसा एग्जाम्पल्स देखें जिसमें क्या होता है, सेम सब्जेक्ट होता है, मतलब ये दो पार्ट जो होता है इस सेंटेंस का, जैसे ब्रेक करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, आई एम वेरी लेट, आई एम सो लेट, आई एम टू लेट, आई कैन नॉट बोर्ड द ट्रेन। यहाँ देखिए इसमें और इसमें दोनों में देखिए सेम सब्जेक्ट जो है सेम हो रहा है। तो इसी तरह जो है यहाँ देखिए रमेश, यहाँ भी देखिए रमेश, लेकिन क्या करना, मतलब यहाँ जहाँ दोनों सब्जेक्ट सेम होता है, उसी तरह एग्जाम्पल आपको 3 गो दिखाया गया। और यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे देखिए यहाँ रमेश, जैसे मैंने बताया एक बार नाउन का इस्तेमाल कर लिया, तो देखिए दूसरा सेंटेंस में हम लोग फिर वही नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बदले में प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन बना ही है इसीलिए। प्रोनाउन, अगर नाउन बार बार इस्तेमाल करेंगे तो प्रोनाउन का कोई जरूरत ही नहीं था। अच्छा, बाय द वे आपको एक क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है, जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो है जो है कमेंट करके बताएंगे कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोनों पार्ट का जो है सब्जेक्ट जो है सेम नहीं होगा, या तो फिर सब्जेक्ट जो है कहीं कहीं अंडरस्टूड रहेगा, मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको अपने हिसाब से समझ के जो है लिखना होगा। जैसे देखिए हम लोग आ गए यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल में, सेकेंड जो कैटेगरी है उसमें आ गए। फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड कैटेगरी का, द सूप इज टू हॉट टू ईट। द सूप इज टू हॉट टू ईट, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए सूप हो गया पहला पार्ट का सब्जेक्ट, द सूप इज टू हॉट, द सूप इज क्या है, एक्सेसिवली हॉट। द सूप इज एक्सेसिवली हॉट, सूप जो है बहुत ज्यादा, झोर, झोर जो है बहुत ज्यादा गर्म है। तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म है तो देखिए बहुत ज्यादा गर्म है, इसके साथ देखिए कोई ना कोई नेगेटिव एक सेंस जोड़ के आया है। कैसे कि इतना गर्म है तो क्या, गर्म है तो क्या होता है, गर्म है तो हम लोग सूप पी नहीं पाते। एग्जैक्टली,
तो द सूप जो है इतना गर्म है कि वन कैन नॉट ड्रिंक इट, वन कैन नॉट ड्रिंक इट, कोई इसको पी नहीं सकता। जैसे देखिए हम लोग जो सूप पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उसमें देखिए बहुत ज्यादा गर्म जो होता है वह पी नहीं सकते हैं। तो वही यहाँ बताया गया है कि सूप जो है इतना गर्म है कि वो कोई पी नहीं सकता। वन मतलब एनी वन, वन मतलब क्या है, एनी वन। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ जो है ये विथ डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया गया। मतलब पहला सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस पे देखिए सब्जेक्ट है द सूप, सेकेंड सेंटेंस पे देखिए सब्जेक्ट हो गया वन मतलब एनी वन, समवन, एनी वन। तो इसको जो है आप दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए दो क्लॉज है, कितना क्लॉज है, दो क्लॉज है। दो क्लॉज को देखिए जोड़ के कैसे कर दिया गया, द सूप इज सो हॉट, सो मतलब इतना ज्यादा गर्म है, दैट, ताकि, ताकि तो क्या, गर्म है तो क्या, गर्म है तो इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक। ऐसे अगर इसको हम पैसिव वॉइस करके भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ग्रामर में जैसे हमको पहले ही आपको बता दिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा एक चीज है जिसमें बस आपको ध्यान में रखना है कि मीनिंग में कोई चेंज आप नहीं कर सकते, मीनिंग में जो कोई आप बदलाव नहीं कर सकते। मीनिंग एक रख के आप आराम से किसी तरह ग्रामेटिकल नियम मान के, ग्रामेटिकल रूल्स मान के आप कहीं भी ले जा सकते हैं सेंटेंस को, कोई दिक्कत नहीं, रोकने रोकने वाला कोई नहीं है। तो उसी तरह देखिए मैंने आपको दो नहीं, दो ही ऑप्शन, दोनों ऑप्शन दिखा दिए। जैसे द सूप इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, कि सूप जो है इतना गर्म है कि इसको जो पिया नहीं जा सकता है, पिया नहीं जा सकता मतलब ये पैसिव वॉइस में लिखे हैं। और दूसरा भी आप ये लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये देखिए ऑप्शन, द सूप इज सो हॉट, सूप इतना गर्म है दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, इतना गर्म है कि कोई पी नहीं सकता है। आए समझ में। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इट इज टू कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक, इट इज टू कोल्ड टू गो फॉर अ वॉक। इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि बाहर जो है इतना ठंड है, इट इज टू कोल्ड, टू मतलब एक्सेसिव, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, इट इज टू कोल्ड, बाहर में इतना, सॉरी, बाहर में इतना ठंड है, टू गो फॉर ए वॉक, कि यहाँ देखिए इसमें देखिए आपको समझना होगा, बाहर में ठंड है तो क्या होता है, क्या आप बाहर जाने से कतराते हैं, तो उसी तरह इतना ठंड है कि बाहर कोई जा नहीं सकता, बाहर कोई जा नहीं सकता या बाहर जाने के लिए सूटेबल नहीं है। देखिए जहां भी ये टू का इस्तेमाल, टी डबल ओ जो है इसका इस्तेमाल होता है, मतलब साथ में जो है एक नेगेटिव सेंस लेके आता है कि बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है, तो उस समय जो है नेगेटिव एक सेंस लेके आता है। जैसे देखिए इट इज टू कोल्ड मतलब ये बहुत ज्यादा ठंड ठंड है, इट इज टू कोल्ड ये बहुत, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, सो क्या, ठंड है तो क्या है, वन कैन नॉट गो फॉर वॉक, वन कैन नॉट गो, तो इट इज सो कोल्ड, ये इतना ठंड है कि बाहर कोई मतलब मॉर्निंग वॉक ये करने के लिए जा नहीं सकते, वॉक के लिए, टहलने के लिए जा नहीं सकते। तो यहाँ कर दिए देखिए इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो फॉर वॉक। थर्ड एग्जाम्पल में चलिए आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ देखिए द ट्री इज टू हाई, पेड़ जो है बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा मतलब जरूरत से ज्यादा, बहुत ऊंचा मतलब इतना ऊंचा है, टू क्लाइंब मतलब कोई चढ़ नहीं सकता। द ट्री इज वेरी हाई, द ट्री इज एक्सेसिवली हाई, फर्स्ट पार्ट में यही बताया जा रहा है कि पेड़ इतना ऊंचा है, क्या होता है, ऊंचा है तो क्या है, ऊंचा है तो वन कैन नॉट क्लाइंब इट, वन कैन नॉट क्लाइंब। अच्छा ये बताइए तो ये CLIMB आपके लिए और एक सवाल छोड़ दे रहे हैं, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। CLIMB इसका उच्चारण क्या होता है, क्या इसमें कोई साइलेंट लेटर का प्रोविजन है? बस अगर साइलेंट लेटर कोई है तो आप कमेंट करके बताएंगे जरूर। अब यहाँ भी कोई अगर सवाल है
अगर जो कोई कहीं कोई दिक्कत है जिसमें समझ में नहीं आया तो थोड़ा आप ज़रूर बताएंगे। और देखिए हम लोग सीख तो रहे हैं रिमूवल ऑफ टू, साथ साथ में जैसे बोनस पॉइंट में और भी 2-3 चीज हम लोग सीख जा रहे हैं। वो कैसे आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे एकदम। यहाँ देखिए बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, ये रिमूवल टू हटाने का जो कॉन्सेप्ट जो है इसको सीखने पर क्या फायदा क्या क्या है। आपको तो 2-3 फायदे आपको अभी बैठे बैठे यहाँ गिना देंगे। कैसे? देखिए रिमूवल ऑफ टू, जैसे एक इसको हम हटा रहे हैं, टू को जो हटा के हम लोग जो सो दैट लगा रहे हैं, इसमें बहुत सारा चीज बदलाव भी आ रहा है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आ रहा है, और उस बदलाव के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? जो टू टू TO2 TW2 और TO2, पहला जो है एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, दूसरा जो है इन्फिनेटिव का रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, इन्फिनेटिव के बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और इन्फिनेटिव के सिलसिले में एक चीज बता देते हैं, और टू TO2 उसके बाद जब भी भार्ब रहेगा, मतलब इन्फिनेटिव के रूप में जब भार्ब रहेगा, उसका हमेशा V1 फॉर्म इस्तेमाल होगा। वर्ब वन मतलब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में वहां इस्तेमाल होगा। इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। या देखिए सिंपल सेंटेंस होता है, जैसे मानिए रमेश इज टू हंग्री टू वेट। यहाँ रमेश इज टू हंग्री टू वेट, इसमें जो है इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है। जैसे देखिए रमेश इज टू हंग्री टू, यहाँ देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। और रमेश इज सो हंग्री, रमेश इतना भूखा है, दैट ही कैन नॉट वेट। दैट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया जा रहा है। तो मतलब आपका कोई भी अगर जैसे टू टू वाला अगर क्वेश्चन आए या तो फिर सो दैट वाला क्वेश्चन आए, कोई भी अगर आएगा तो आप ये नियम सीख लेंगे, तो आप उसी के मतलब इसको इस्तेमाल करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में आप जो है ट्रांसफॉर्म अपने आप कर सकते हैं। आप उसमें स्वतंत्र हैं। दूसरा फायदा क्या गिनाने जा रहा हूं मैं आपको, देखिए एफर्मेटिव से नेगेटिव। एफर्मेटिव जिसमें यस होता है, मतलब हाँ बोध होता है, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब जहां ना बोध होता है। वो कैसे? जैसे देखिए पहला सेंटेंस में है रमेश इज टू हंग्री टू वेट। रमेश इज टू हंग्री टू वेट। तो रमेश जो है इसमें इतना हंग्री है, मतलब रमेश इंतजार करने के लिए बहुत भूखा है, मतलब इंतजार वो नहीं कर सकते, इतना हंग्री हो गया, इतना भूखा हो। सेंटेंस में देखिए रमेश इज टू हंग्री टू वेट, इसमें सेंटेंस में देखिए इसमें कोई नो या नॉट या नेवर इस टाइप का देखिए कोई वर्ड नहीं है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव। गॉट इट? और दूसरा सेंटेंस में देखिए रमेश इज, जो रेड कलर में लिखा हुआ है, रमेश इज सो हंग्री दैट ही कैन नॉट, नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये जो है आपका सॉरी, मतलब ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, और एक क्या है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। या तो जो नेगेटिव अगर दिया क्या हो रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू एफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऐसे पूछा जा सकता है आपको ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस, और ट्रांसफॉर्म दिस फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। ये छोड़ के भी देखिए आपको डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि ये टू टू जो है, ये टू टू का नाटक खत्म करके आप जो है यहाँ सो दैट का थिएटर लगा दीजिए। पूछा जा सकता है कि बोला जा सकता है कि ई सब को हटा के इसका इस्तेमाल कीजिए। तो उस समय क्या कीजिएगा?
तो उस समय यही जो है फॉर्मेट को आपको याद रखना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है, और अगर फिर से बताएंगे, अगर ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाना चाहते हैं, ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं कुछ इंग्लिश ग्रामर या तो कोई लिटरेचर में कोई भी टॉपिक पर, तो आपको क्या करना होगा? तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर किसी और को आप दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और अगर और इंटरेस्टिंग वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।